और देखिए, अगर बात की जाए राजनीतिक ब्यूरो के सदस्यों की, तो इज्जत अल रिश्क ने की है जॉन किर्बी के बयानों की निंदा। और बयान जारी करते हुए क्या कहा है वो भी हम आपको बता दें। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य का यह बड़ा बयान है। इज्जत अल रिश्क ने साधा है अमेरिका पर निशाना। अमेरिका गाजा में हो रहे रक्तपात का भागीदार। रिश्क ने कहा है युद्ध में अमेरिका का रुख पक्षपातपूर्ण है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका के दबाव में इजराइल इस वक्त है। गाजा में ईंधन आपूर्ति बढ़ाने को लेकर मंजूरी दी गई है। ये बताया जा रहा है अमेरिका का ये प्रेशर है दरअसल इजराइल पर कि किस तरह से ईंधन आपूर्ति, ईंधन की सप्लाई बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। और व्हाइट हाउस का यूक्रेन को मजबूत करने का प्लान, अमेरिका और यूक्रेन के बीच सहयोग बढ़ाने पर दिया जा रहा है जोर। एक और बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका के बीच नया टकराव सामने आ गया है। यूएस को $50 बिलियन हर्जाना देने का आदेश दिया गया है। तेहरान की अदालत ने हर्जाना देने का आदेश दिया है। जनरल कासिम सुलेमानी के हत्या केस में दरअसल ये ऑर्डर सामने आया है। और आइए अब बिग बॉल के जरिए समझते हैं कि जनरल कासिम सुलेमानी का क्या केस है और क्यों ईरानी कोर्ट ने अमेरिका को भारी भरकम हर्जाना देने का आदेश जारी किया है। क्या है पूरा मामला। तो अमेरिका ईरान सुलेमानी पर नया टकराव। क्या है ये टकराव, जल्दी से समझते हैं। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी 2020 में मारा गया था और एक हमले में मौत हो गई थी। अमेरिका के ड्रोन अटैक में कासिम सुलेमानी मारा गया था। जी और आगे अमेरिका में उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी। उस वक्त जब ये घटना हुई, अमेरिका का दावा है कि सुलेमानी हमले की तैयारी कर रहा था। बिल्कुल। और देखिए, ईरान का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था कासिम सुलेमानी और उससे काफी विवाद भी बढ़ा था दोनों देशों के बीच। ईरान ने अमेरिका से इस हत्या का बदला लेने की बात भी कही थी। जनरल सुलेमानी अमेरिका के लिए बड़ा खतरा माना जाता था और ये तभी एक्शन भी दिखाई दिया। इजराइल पर भी अमेरिका की मदद करने का ईरान का आरोप सामने आया। तो अब ये जनरल कासिम सुलेमानी के जरिए जो 2020 में मारा गया था, शरदेंदु सर, क्या इसके जरिए, इसके इर्द गिर्द ये जो पॉलिटिक्स है या कूटनीतिक का असर है वो आप देख रहे हैं, उसका परिणाम वहां तक जा रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि ये आइसोलेटेड केस है। ईरान इस चीज़ को बहुत दिनों से परस्यू कर रहा है और आज की डेट में इस तरीके का डिसीजन आना कोर्ट द्वारा बहुत मायने नहीं रखता। जबकि एक तरफ से अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ और हमास का युद्ध फोर फ्रंट पे है और अगर रशिया यूक्रेन की बात करें तो वो फोर फ्रंट पे। ईरान इसमें अहम भूमिका निभाता हुआ आ रहा है, लेकिन आप अपने कोर्ट से कोई से भी फरमान जारी करते रहिए, उसका रेलेवेंस बहुत नहीं है आज की डेट में है। क्या ईरान इस 1-to-1 लड़ाई के लिए तैयार है? उसे लग रहा है कि अगर इसका बदला लेना है तो वो अभी मौका है। देखिए, अगर उसको 1-to-1 नहीं करना है तो हमास फिलिस्तीन का ज्यादा बड़ा इशू है। सुलेमानी एक आइसोलेटेड केस है, इंडिविजुअल केस है, लेकिन वो उनके जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर हमला मानते हैं। अगर इसका बदला लेना है तो इसके साथ आपको बाकी लेकिन भी लिंक करना पड़ेगा। लेकिन एक खबर आई थी सुलेमानी को लेकर कि ये जो सारा हमला है, इसकी ट्रेनिंग, इसका ब्लूप्रिंट सुलेमानी ही तैयार कर रहा था और इसी वजह से ये लिंक करके देखा जाता है सुलेमानी की हत्या को। अच्छा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सिर्फ एक आइसोलेटेड केस की वजह से मेरा मानना है कि दो कंट्री में इस लेवल पे युद्ध जाना और जिसकी संभावनाएं बनती है अगर ईरान युद्ध में कूदता है तो पूरा मिडिल ईस्ट अफेक्टेड होता है। हो सकता है न्यूक्लियर वॉर की तरफ ये बढ़ जाए और बहुत सारे प्लेयर्स इसमें एक्टिव होते हुए। बड़ी बात आप बताएं, बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इसमें एक्टिव हैं, लेकिन युद्ध की जो बिसात है वो पूरी तरह से तैयार हो रही है और ये एक शायद छोटा सा उदाहरण हो।